नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आज जो हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज उसका भाग नंबर दूसरा है। भाग नंबर पहले पे हमने प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, मंदबुद्धि बालक और पिछड़े हुए बालकों के बारे में और जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ है उनके बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। आज हम दूसरा भाग करेंगे, पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम मानसिक मंदता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आगे परिचर्चा करेंगे। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन है। उसी के साथ यूटेट सीटेट के लिए भी आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी जो मेरे साथ डेली के मेरे लर्नर हैं उन्हें पता है पीडीएफ कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है और कैसे कैसे कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है। तो जुड़ना है, वीडियो पसंद आना है तो अपने साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें और वीडियो पाने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मानसिक मंदता का जो पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक, उसके बारे में, ठीक है। तो मानसिक मंदता का सबसे पहला महत्वपूर्ण अध्ययन किसने किया था? तो जीन इटार्ड ने किया था। कब किया था? 1799 में किया था। तो पहला पॉइंट स्टार लगा लेना, ठीक है। पूछेगा एलटी के एग्जाम में, पूछ लेगा मानसिक मंदता का सबसे पहला महत्वपूर्ण अध्ययन फ्रांस के किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो जीन इटार्ड द्वारा किया गया, ठीक है। जीन इटार्ड द्वारा किया गया। कब? 1799 में, ठीक है, 1799 में। पहला पॉइंट आप स्टार लगा लेना, ठीक है। अपनी कॉपी में की पॉइंट बना लेना रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। देखो, उन्होंने विक्टर नामक बच्चे का अध्ययन किया जिसे वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन, वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन, ठीक है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के वर्ड देख लेना, वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन, एवेरॉन बोलते हैं, ठीक है। शीर्षक के तहत प्रकाशित किया। की पॉइंट दूसरा, ठीक है। तो जो क्या है, मानसिक मंदता का पहला महत्वपूर्ण अध्ययन किसने किया? 1799 में जीन इटार्ड ने किया। किस पे किया था? एक विक्टर नामक बच्चे पे किया था। यहाँ पूछ लेगा कि जो जीन इटार्ड है इन्होंने अपना मानसिक मंदता का प्रयोग पहले किस नाम के बच्चे पे किया था? तो बच्चे का नाम पूछेगा तो विक्टर नाम का बच्चा था, ठीक है। शीर्षक पूछेगा तो वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन, ठीक है, वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन शीर्षक के द्वारा प्रकाशित किया। इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है। जो येलो मार्क की है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। की पॉइंट बना लेना है। इतना जितना मैं बताऊंगा सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन में की पॉइंट जो बनाए हुए हैं वो देखने हैं आपने, ठीक है। देखो, इडोआर्ड सुइगिन ने, ठीक है, इडोआर्ड सुइगिन ने 1837 में पेरिस में मानसिक रूप से मंदित बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला था, ठीक है। इन्होंने जो इडोआर्ड सुइगिन है, इन्होंने 1837 में पेरिस में क्या खोला? मानसिक रूप से जो मंदित बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण का ये क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, ठीक है। 1914 की बात है। 1940 में क्या होता है? इंग्लैंड में मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए पहला आश्रम खोला गया। कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए पहला इनके लिए आश्रम गृह खोला गया था 1940 में। जबकि अमेरिका में ऐसे बच्चों के लिए पहला इस ढंग का संस्थान कब? 1847 में। कहाँ? मैसाचुसेट्स में, ठीक है। इंग्लिश शब्द देखना, मैसाचुसेट्स में खोला गया, ठीक है, मैसाचुसेट्स में खोला गया, जिसका नाम वॉल्टर ई फर्नाल्ड स्टेट स्कूल, ठीक है। क्या? वॉल्टर ई फर्नाल्ड स्टेट स्कूल। देखो, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए आप इंग्लिश वाले वर्ड ज़्यादा देख लेना, ठीक है। देखो कहाँ, देखो अगर बात करूँ कहाँ, जिसका नाम क्या रखा, जो कहाँ पे खोला गया था? अमेरिका में जो पहला मानसिक आश्रम खोला गया, कहाँ? 1847 में खोला गया था, ठीक है। मैसाचुसेट्स में खोला गया था, ठीक है। किस नाम से? वॉल्टर ई फर्नाल्ड, ठीक है, फर्नाल्ड स्टेट स्कूल नाम से खोला गया था, ठीक है। मानसिक मंदता के इतिहास में ग्रिगोर मेंडल, ठीक है, जिन्होंने मटर के दाने पे प्रयोग किसने किया था? ग्रिगोर मेंडल ने किया था। मुझे बताना मटर के दाने पे इन्होंने कैसा प्रयोग किया था? मुझे बताना, जो ग्रिगोर मेंडल है इन्होंने मटर के दाने पे कैसा प्रयोग किया था? जिसमें आनुवांशिकता, जिसे आप हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है, के महत्व पर अधिक बल डाला गया। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर.एल. इग्डेन ने, ठीक है, आर.एल. इग्डेन ने, ठीक है, इग्डेन ने 1877 में
मानसिक मंदता का सबसे पहला क्या पारिवारिक क्या किया, बताओ मुझे, पारिवारिक इन्होंने अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने मानसिक रूप से मंदित 2 बहनों के पारिवारिक वंश वृक्ष फैमिली पेडिग्री, ठीक है, पेडिग्री तैयार किया और पाया कि बच्चों में मानसिक मंदता उत्पन्न होने की संभावना काफ़ी अधिक थी। कुछ वर्षों बाद अर्थात 1912 में H.A. गोडार्ड, ठीक है, H.A. गोडार्ड, ठीक है, और क्या कालिकाक फैमिली, ठीक है, कालिकाक फैमिली परिवार पर अध्ययन किया, परिणाम को प्रकाशित किया, जिसमें भी मानसिक मंदता का एक स्पष्ट आनुवंशिकता के आधार पर पाया गया। ठीक है, तो इसका ये क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानी। अब जानते हैं मानसिक दुर्बलता के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप मानसिक रूप से क्या है, दुर्बल है, तो सीमित बौद्धिक क्षमता, आपका क्या होगा, जो बौद्धिक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, बुद्धि की क्षमता है, वो सीमित होगी। ठीक है, सीमित समायोजन व्यवहार, आप क्या करोगे, आपका जो क्या होगा, जो व्यवहार होगा, बिहेवियर होगा, वो क्या होगा, सीमित होगा। सीमित होगा मतलब उसमें कमी पाई जाएगा, सीमित मात्रा में होगा। ठीक है, और शारीरिक न्यूनता, ठीक है, मानसिक दुर्बलता में मानसिक विकास तो सामान्य से कम होगा। शारीरिक न्यूनता, ठीक है, शारीरिक न्यूनता मतलब कि जैसे आप लोगों के होंठ भद्दे होंगे, नाटा कद होगा, ठीक है, चेहरे पर सूखापन होगा, चमड़ी मोटी होगी, आंख एवं नाक में निश्चित सामंजस्य कमी दिखाई पड़ेगा, चेहरे में झुर्रियां दिखाई देंगी, ये शारीरिक न्यूनता के प्रकार में आएगा। ठीक है, सामाजिक अयोग्यता में क्या होगा, इसमें क्या आत्म संयम, शील गुण, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा अपर्याप्तता आदि 3 गुणों की क्या देखी जाएगी, इसमें अपर्याप्तता मिलती है। ठीक है, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इनमें कमी होगी। ठीक है, 5 है शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अपर्याप्तता। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, मानसिक दुर्बलता से ग्रसित व्यक्तियों में उम्र के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अक्षमता का अपर्याप्त होती है। फलस्वरूप ऐसे लोग किसी प्रकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा ग्रहण करने अथवा कोई कार्य करने में पर्याप्त क्या प्रशिक्षण पाने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं। सीमित प्रेरणा एवं संवेग, मतलब सीमित प्रेरणा क्या मतलब कि आप क्या होगे, मानसिक दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति में क्या होंगे, सामान्य संवेग होंगे। ठीक है, नॉर्मल क्या होंगे, इमोशन होंगे तथा सामान्य संवेग होंगे, नॉर्मल इमोशंस होंगे, सामाजिक प्रेरणाएं, मोटिवेशन की कमी उसमें पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता। ठीक है, संज्ञानात्मकता दुर्बलता, सॉरी संज्ञानात्मक दुर्बलता, इसमें क्या होगा, मानसिक रूप से आप ग्रसित होंगे। ठीक है, मेमोरी हो गया, अटेंशन मतलब ध्यान हो गया, थिंकिंग हो गया, ठीक है, और चिंतन हो गया। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस, इसमें क्या पाया जाएगा, इनमें मंदित रूप से आप कमजोर होंगे। ठीक है, विशेषताएं नेक्स्ट है, देखो स्मरण शक्ति दुर्बल होती है, सामान्यकरण की योग्यता का अभाव पाया जाता है, मोट विषयों में रुचि, ठीक है, शब्दावली दोषपूर्ण होती है, भाषा विकास कमजोर होती है, पक्षीय समन्वय का अभाव होता है, गति व परिशुद्धता संबंधी कार्यों में न्यून क्षमता पाई जाती है। ठीक है, मौलिकता का अभाव होता है, रूढ़िवादी व अंधविश्वासी होते हैं, निराशावादी, दूसरों पर निर्भर होते हैं, और रुचियां सीमित व साधारण होती हैं, और संवेगात्मक रूप से ये कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। मित्र बनाने की इच्छा हो गया, आत्मविश्वास में, आत्मनिर्भरता में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, जो मानसिक रूप से क्या होंगे, मंदित होंगे, उनमें आत्मविश्वास की कमी होगी, आत्मनिर्भरता की कमी होगी, उचित अनुचित के अंतर का ज्ञान नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उचित और अनुचित का वो क्या नहीं कर पाते हैं, विभाजन नहीं कर पाते हैं, उनका क्या अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मौलिकता का अभाव पाया जाता है, अत्यधिक सुधाव, ग्रहणशीलता, आत्मविश्वास आदि का इसमें अभाव पाया जाता है। शिक्षा की बात करूं तो शारीरिक प्रशिक्षण हो गया, आर्थिक प्रशिक्षण, हस्तकौशल की शिक्षा होगी। ठीक है, अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा होगी, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा इसमें शामिल है, विशेष विद्यालय व विशेष शिक्षक इसमें होते हैं। ठीक है, देखो जो मानसिक रूप से क्या है, मंदित है, उनके लिए विशेष विद्यालय हैं, विशेष शिक्षक हैं, प्रशिक्षण वाले शिक्षक होते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन क्रियाकलापों के चार्ट की शिक्षा दी जाती है। देखो श्रव्य दृश्य, जिसमें श्रव्य में क्या आता है, रेडियो आता है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग, टेलीविजन, दृश्य और श्रव्य साधन के अंतर्गत इनका इसमें प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम की बात करूं तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, आचरण, सुनना, लिखना, बोलने की शिक्षा, विवेकपूर्ण संबंधों की इसमें शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब देखो मानसिक मंदता का वर्गीकरण कैसा किया है, शारीरिक अवस्था के आधार पर क्या है, पहला क्या है, शारीरिक अवस्था के आधार पर, दूसरा मंदता की मात्रा के आधार पर, तीसरा दूसरों पर आश्रित रहने पर, और चौथा आपका क्या, बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो एक एक करके हम मानसिक मंदता का वर्गीकरण जानेंगे।
जानेंगे तो सबसे पहले शारीरिक अवस्था के आधार पर इसमें क्या होता है, मस्तिष्क से आघात होता है। मस्तिष्क से मतलब कि मस्तिष्क से संबंधित आप कमजोर होंगे, आघात या चोट वोट लगी है तो उससे आप क्या होंगे, मानसिक क्या होंगे, आघात से क्या होंगे, जूझ रहे होंगे। ठीक है, मंगोलाइड जाति है आपके लिए। ठीक है, नीग्रो मंगोलाइड। ठीक है, क्रेटिन बालक हो गया। ठीक है, फेनिकेटन्यूरिया बालक हो गया, हाइड्रोसेफी बालक हो गया। ठीक है, हाइड्रोसेफली बालक हो गया और सेरिबल पॉल्सी बालक। इसमें किसमें, ये सभी शारीरिक अवस्था से आघात पर हैं। ठीक है, मंदता की मात्रा में तो साधारण मानसिक मंदता हो गया, आत्मबल मानसिक मंदता हो गया और गंभीर मंदता इसमें आता है। दूसरों पर आश्रित रहने पर एक स्वतंत्र होते हैं, एक आश्रित स्वतंत्र होते हैं, एक आपके क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले होते हैं और आप क्या होते हैं, संवासित होते हैं। तो ये क्या थे, मानसिक मंदता के प्रकार थे। किसके आधार पर, शरीर के आधार पर, मंदता के आधार पर, दूसरों पर आश्रित के आधार पर और बुद्धि लब्धि के आधार पर। ठीक है, अब लेवल ऑफ टाइप्स, ठीक है, ऑफ मेंटल डिफिशियंसी के बारे में जानेंगे कि मानसिक दुर्बलता के स्तर एवं प्रकारों के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी, ठीक है, ने 1973 में, याद रखना 1973, तथा अमेरिकन मनोरोग विज्ञानी संघ, ठीक है, अमेरिकन क्या बोल रहे हैं, मनोरोग विज्ञानी संघ ने मिलकर बुद्धि के आधार पर मानसिक दुर्बलता के निम्नलिखित 4 प्रमुख स्तर बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। पहला इसमें ये है साधारण मानसिक दुर्बलता हो गया। ठीक है, जिसमें क्या, साधारण मानसिक दुर्बलता हो गया। दूसरा इन्होंने क्या बताया, मध्यवर्गीय मानसिक दुर्बलता। तीसरा इन्होंने बताया गंभीर मानसिक दुर्बलता। चौथा इन्होंने क्या बताया, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता इसमें शामिल है। तो अब एक एक करके पहला जो क्या बताया, जो अमेरिकी मनोरोगी वैज्ञानिक संघ ने क्या बताया, दुर्बलता के 4 प्रकार बताए, उसमें पहला है क्या, साधारण मानसिक दुर्बलता। इसके बारे में हम क्या व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर लेते हैं। इसमें IQ लेवल क्या होता है, कौन से बालक, कितने वर्ष के बालक इसमें सम्मिलित होता है। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, मेहनत, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। दृढ़ शक्ति का निश्चय आपको लेना पड़ेगा। मार्गदर्शन आपका अपना यूके टीचिंग परीक्षा का क्लास करेगा। ठीक है, तो साधारण मानसिक दुर्बलता का हम क्या जान लेते हैं, प्रकार जान लेते हैं। इस श्रेणी की मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है, 52 से 67 होती है, 52 से 67 होती है। आपसे पूछेगा कि जो शारीरिक मानसिक दुर्बलता से बालक क्या है, ग्रसित है, उनकी बुद्धि लब्धि निम्नलिखित में से कितनी है, आपको ऑप्शन दे देगा। तो कितनी, 52 से 67 के बीच होती है। तथा वयस्क हो जाने पर इनकी बौद्धिक क्षमता क्या हो जाती है, 8 से 11 साल के बालकों के करीब होती है। देखो ये बड़े होते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो इनकी बौद्धिक क्षमता कितनी, 8 से 11 साल के बालकों के करीब होता है। ऐसे लोग कुछ शिक्षण ग्रहण करने योग्य होते हैं। ठीक है, दूसरा है अल्प मानसिक दुर्बलता। तो इसमें कौन से शामिल होते हैं, इस श्रेणी में मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 35 से 51 के बीच होती है। और वयस्क होने पर इनकी बौद्धिक क्षमता कितने, 4 से 7 साल के बच्चों के बराबर होती है। ठीक है, तीसरा है गंभीर मानसिक दुर्बलता। ठीक है, जो गंभीर मानसिक दुर्बलता से ग्रसित हैं, इन बालकों की व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 20 से 35 के करीब होती है। ठीक है, 20 से 35 के करीब इनकी बुद्धि लब्धि होती है। और चौथा आपका क्या है, अति गंभीर गहन मानसिक दुर्बलता। देखो जो अति गंभीर गहन मानसिक दुर्बलता से गुजर रहा है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 20 से नीचे होगी। ठीक है, 20 से कितनी होगी, नीचे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक मंदता के कारण क्या होते हैं। तो एक जन्म के समय के कारक होते हैं, एक जन्म के पश्चात होते हैं। जन्म के समय अपरिपक्व जन्म। ठीक है, अपरिपक्व जन्म मतलब जैसे बच्चे का, ठीक है, एक माँ बच्चे को जन्म कितने, 9 महीने में देती है। परिपक्व जन्म पूरे 9 महीने में अगर बालक जन्म ले रहा है तो इसे हम परिपक्व जन्म बोलेंगे। ठीक है, बालक 9 महीने की अपेक्षा नहीं, लेकिन वो 7 महीने में ही बालक ने जन्म ले लिया है। ठीक है, 8 महीने में ही ले लिया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अपरिपक्व जन्म होगा। ठीक है, जन्म लेने जो एक निश्चित अवस्था होती है, 9 महीने बालक, ठीक है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है, उसके बाद बालक जन्म लेता है। तो जन्म के पहले, ठीक है, जो समय काल है, जो निश्चित क्या है, समय अंतराल है, उससे ही पहले जन्म ले लिया है, 7 महीने में, 8 महीने में है, तो अपरिपक्व जन्म है, जो मानसिक मंदता का कारण बनता है। ठीक है, प्रसव के समय असामान्य, ठीक है, असामान्य दशाएं होगी। ठीक है, और प्रसव के समय औजारों का प्रयोग। देखो अगर क्या, देखो बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी होगी तो अच्छा है,
ठीक है, तो मानसिक मंदता उसमें नहीं आएगी। अगर प्रसव के दौरान क्या ऑपरेशन, जैसे आप आज वर्तमान में ऑपरेशन होते हैं तरह तरह के, ठीक है, प्रसव की औजारों का प्रयोग हो रहा है, बच्चे के जन्म, ठीक है, जन्म नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, वो जन्म लेने में क्या औजारों का प्रयोग हो रहा है, तो वो मानसिक मंदता के कारण बनते हैं। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, जन्म के पश्चात के कारक क्या होती है, बालक को जन्म लिया उसके बाद कोई गंभीर बीमारी लग गई, ठीक है, मानसिक मंदता का कारण बनता है। मानसिक आघात हो गया, ठीक है, जन्म के समय छोटे जब जन्म लेता है तो बालक बहुत गिरते हैं, बच्चे बहुत गिरते हैं, तो ठीक है, गिर के बचपन में कोई जब क्या गहरी चोट लग गई मस्तिष्क में, मानसिक आघात हो गया, तो मानसिक मंदता का कारण होगा। दुर्घटना हो गया, ठीक है, कुपोषण हो गया, जन्म के समय उसे उचित भोजन पोषण दूध नहीं मिला, ठीक है, उचित उसे क्या उसका पालन पोषण नहीं हो पाया, कुपोषण का शिकार हो गया, तो क्या मानसिक मंदता का कारण है। और वंचित वातावरण, उसे उचित वातावरण नहीं मिला, ठीक है, उसे क्या ऐसा वातावरण मिला जहाँ दिन रात क्या दुर्व्यसन होते हैं, दुर्व्यवहार होता है, मारा पीट होती है, ठीक है, जहाँ क्या कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, ये भी क्या होता है, मानसिक मंदता के कारण होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके क्या कारण जान लिए, एक जन्म के समय कारक, एक जन्म के पश्चात वाले कारक। अब देखो वंशानुक्रम, माता पिता को मानसिक पिछड़ेपन का प्रभाव हो गया, ठीक है, रोग, विभिन्न रोग जैसे क्या मेनिनजाइटिस हो गया, जर्मन मीजल्स हो गया, स्पिलेक्स इत्यादि हो गया, अपरिपक्वता व आघात हो गया, ऑक्सीजन की अत्यंत कमी जन्म के समय हो गया, ठीक है, एक्सरेज व विकिरण नाभिक पदार्थ गर्भावस्था में प्रयोग से मंदता पैदा होना। ठीक है, देखो जो एक्सरेज कराते हो, ठीक है, उससे क्या विकिरण नाभिक पदार्थ गर्भावस्था में प्रयोग के समय मंदता पैदा करने के कारण होते हैं। ग्रंथियां व क्या चापची कारक, ठीक है, यार्कीसिन की कमी, ठीक है, क्रिटिनिज्म मानसिक मंदता का कारण बन जाता है। ठीक है, माँ की बढ़ती आयु, 4 वर्ष से अधिक आयु में माँ बनने वाली स्त्रियों के बच्चे क्या संभावना बढ़ जाती है। देखो माँ की बढ़ती आयु, 4 वर्ष की अधिक आयु में माँ बनने वाली स्त्रियों के बच्चों में संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, 4 वर्षों से जो अधिक जो माँ बनने की उनमें क्या मंदता की अधिक संभावना बढ़ जाती है। दूषित वातावरण, परिवार विद्यालय का क्या प्रभाव होता है, संवेगात्मक वचना इसमें शामिल होती है। देखो कपालीय विसंगतियां जैसे क्या माइक्रोसिकली, ठीक है, माइक्रोसिफेनी और हाइड्रोसिफेनी आदि, ठीक है, असंतुलित भोजन हो गया, आर्थिक व सामाजिक वंचना हो गई, ये मानसिक मंदता के कारण है। ठीक है, देखो अन्य सामान्य मंद बुद्धि बच्चों का वर्गीकरण, इसमें पहला आता है मूढ़ या निम्नतम वर्ग, 20 से 25 इनकी बुद्धि लब्धि होती है, कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं, 3 वर्ष के बच्चे के समान इनका व्यवहार रहता है, जो मूढ़ या निम्नतम वर्ग के बच्चे होते हैं। दूसरा है अल्प बुद्धि, 21 या 26 से 50 बुद्धि लब्धि होती है, मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष के बच्चों के समान होता है, पढ़ लिख नहीं सकते, स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकते, आत्मरक्षा व दैनिक शारीरिक कार्य सिखाया जाता है। ठीक है, तीसरा है असहाय, 51 से 70 इनकी बुद्धि लब्धि होती है, 7 से 10 वर्ष के बच्चों के समान क्या होता है, सीमित रूप से लिखना पढ़ना होता है, घरेलू कार्य सीखना होता है। चौथा आपका क्या है, सीमांत बच्चे, जो 70 से 80 IQ वाले बच्चे होते हैं, ये बच्चे अपनी श्रेणी के साथ नहीं चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी। ठीक है, इसने क्या कहा, ठीक है, इसने जो मानसिक बच्चे हैं उनके बारे में इसने क्या अपने राय दिए, उनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। जुड़े रहना है आपको, ठीक है, पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, 1 नंबर बढ़ने की पूर्ण संभावना है, जब आप जुड़े रहेंगे तभी क्वेश्चन आपको समझ आएगा, तभी आपको लेक्चर समझ आएगा, तभी आप MCQs बनाने में क्या होगे, एक नए सीमा पे रहोगे, एक नए चरम पे रहोगे, तब आप MCQs को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। तो क्या कहा अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी ने, मानसिक मंदता से तात्पर्य न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ साथ पाई जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है। अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार इन्होंने बोला। ठीक है, मानसिक जो साधारण मानसिक मंदता है 52 से 67 IQ होता है, शिक्षा दिया जाना संभव है, 8 से 11 वर्ष के सामान्य स्तर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया अल्प बल मानसिक मंदता 36 से 51 IQ लेवल होता है। ठीक है, प्रशिक्षणीय शैक्षिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा गंभीर मानसिक मंदता IQ लेवल कितने होते हैं, 20 से 25 इनका होता है। ठीक है, और चौथा इन्होंने बताया गहन मानसिक मंदता, जिसमें 20 से नीचे क्या IQ लेवल होता है, इसमें गंभीर शारीरिक वाले बालक आते हैं। ठीक है, देखो
मंदितामना बालकों का वर्गीकरण कैसे किया गया? मानसिक मंदिता का वर्गीकरण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, अधिगम, ग्राह्यता दर आदि के आधार पर किया जा सकता है, किंतु शिक्षा जगत में सामान्य बुद्धि लब्धि के आधार पर किया गया है। यह वर्गीकरण अधिक क्या है, प्रचलित है, ठीक है, लेवल ऑफ एमआर, ठीक है। और वेस्लर देखो मंदिता का स्तर है, ठीक है, वेस्लर बुद्धि लब्धि है, वेस्लर ने बुद्धि लब्धि क्या बताया, ठीक है, जो मानसिक जो क्या है मंदिता का स्तर है, और स्टेनफोल्ड बिनी ने बुद्धि लब्धि क्या बताया, ठीक है। देखो जो मानसिक मंदिता का प्रकार है न्यून मंदिता, ठीक है, वेस्लर ने क्या बताया, जो न्यून मंदिता वाले बालक होते हैं इनका आईक्यू लेवल कितना होता है, 55 से कितना होता है, 69 तक होता है। लेकिन स्पेनफोल्ड बिनी ने क्या बताया, 52 से 67 होता है। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जो सामान्य मंदिता होता है वेस्लर बुद्धि लब्धि, इन्होंने वेस्लर ने क्या बताया, इन बालकों की आईक्यू लेवल 40 से 54 है, ठीक है। लेकिन स्टेनफोल्ड बिनी बुद्धि लब्धि इन्होंने कितना बताया, 36 से 51 होती है, ठीक है। जो अत्यधिक मंदित होती है तो वेस्लर ने क्या बताया, जो अत्यधिक क्या होते हैं, अत्यधिक मंदित बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 25 से 39 होती है। और स्टेनफोल्ड बिनी ने क्या बोला है, वो 20 से 35 के बीच आते हैं। और जो दुर्बोध मंदित होते हैं, ठीक है, वो किसने, वेस्लर ने बोला कि 25 से नीचे होते हैं। और किन स्पेनफोल्ड, ठीक है, स्टेनफोल्ड बिनी ने बोला ये 20 से नीचे होते हैं। ये डायग्राम आप याद रख लेना, ठीक है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से न्यून मंदिता का, ठीक है, मंदिता का आईक्यू लेवल स्टेनफोल्ड बिनी ने कितने बताया या वेस्लर ने कितने बताया, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा है समस्यात्मक बालक, ठीक है, प्रॉब्लम वाला चाइल्ड, ठीक है। वेलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार व व्यक्तिगत किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। उदाहरण के लिए चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला, ये समस्यात्मक बालक में आते हैं, ठीक है। इन बालकों के लक्षण कैसे होते हैं, चोरी करता है ये बालक, ठीक है, जो समस्यात्मक होता है चोरी करता है, स्कूल से दौड़ जाता है, दूसरों को तंग करता है, कष्ट करता है, ठीक है, अनुशासन का विरोध करता है, कार्य से जी चुराता है, मानसिक द्वंद्वता इसमें पाया जाता है, दीन भावना, शारीरिक और मानसिक त्रुटि, बुरा आचरण, दुखों की उदासीन की प्रधानता, अनुपयुक्त व्यवहार और अंतर्व्यक्तिक क्या संबंध कमजोर होता है। तो ये समस्यात्मक बालकों क्या है, लक्षण है, ठीक है, लक्षण आप पढ़ लेना, ठीक है। उसी के बाद देखो प्रमुख प्रकार, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, आक्रमणकारी, झगड़ालू इत्यादि, बेईमान, धोखेबाज, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला, ये किस में आते हैं, ये सब किस में आएंगे आपके, ये आएंगे समस्यात्मक बालक में। इनका उपचार विधि देखो, कारणों का पता लगाकर समाधान करना, ठीक है, कैसे, बालक क्यों झगड़ा कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों चोरी कर रहा है, क्यों आक्रमणकारी बना है, ठीक है, जो समस्यात्मक बालक वो क्यों बन गया, उसके कारणों का पता लगाकर उसका समाधान कर सकते हो, ठीक है। निदानात्मक उपचार विधि द्वारा प्रयोग करके, व्यक्ति या जिसे केस स्टडी बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग करके, सहयोग की भावना का विकास करके उसमें, ठीक है, स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करके, अच्छे आदर्श व व्यवहार की शिक्षा देके, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके, सकारात्मक व्यवहार अनुशासन की शिक्षा देके, पाठ्य सहगामी क्रिया निर्देशन परामर्श आदि देके क्या समस्यात्मक बालक को आप क्या कर सकते हो, उसके समस्याओं को क्या कर सकते हो, पता लगा के उसके उपचार कर सकते हो। पांचवा है बाल अपराधी बालक, ठीक है। देखो गुड ने क्या बोला, कोई भी बालक जिनका व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए। देखो कोई भी बालक है उसका व्यवहार इतना भिन्न हो जाए कि उसे आप क्या बोलेंगे, समाज विरोधी बोलेंगे, ठीक है। समाज में आप बोलते हो ना, समाज में जाओगे तो आप बोलते हो कि मोहन का बेटा तो बड़ा शैतान है, ठीक है, वो तो किसी की इज्जत ही नहीं करता है, वो तो मुंह पे बोल देता है, गाली गलौज, तो इसे आप बाल अपराधी बालक बोलोगे, जिसे क्या समाज विरोधी बोलते हैं, ठीक है। इवांस ने क्या बोला, जब कोई 18 साल से कम आयु का व्यक्ति नैतिक व कानूनी नियमावली को तोड़ता है बाल अपराधी कहलाता है। जो 18 वर्ष से कम आयु वाला बालक है, ठीक है, कानून को तोड़ रहा है, उनके नियमों को तोड़ रहा है, तो उसे बाल अपराधी बालक कहेंगे, ठीक है। स्किनर ने क्या बोला, बाल अपराध की परिभाषा उस कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है कि किसी वयस्क द्वारा किए जाने अपराध पर सिद्ध होता है, ठीक है। विलियम हिली ने क्या कहा, समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के विपरीत व्यवहार करने वाला बालक क्या है, बाल अपराधी बालक है। इनके कार्य क्या होते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, ठीक है, नशा करना, बिना टिकट यात्रा करना। देखो बिना टिकट यात्रा करने वाला बालक कैसा है, बाल अपराधी बालक है। दीवारों पर अनुचित बातें लिखना, ठीक है, हत्या करना, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, यौन अपराध करना, ठीक है, यौन अपराध करने वाला बालक भी क्या है, बाल अपराधी है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, जो हमारी संस्कृति है सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है। स्कूल में आपने देखा होगा
होगा कुछ कुछ बालक क्या करते थे, जो स्कूल की संपत्ति थी चेयर तोड़ देते थे, ठीक है, चेयर तोड़ देते थे, मेज तोड़ देते थे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में अंड संड लिख देते थे, ठीक है, अनुचित शब्द लिख देते थे, ये बाल अपराधी बालक, ठीक है। चुनौती देना, ठगी बेईमानी करना, बिना उद्देश्य के घूमना, भगौड़ापन, नियमों का पालन न करना, यौन कदाचार, हस्त मैथुन हो गया, समलैंगिक काम भावना होगी, वेश्यावृत्ति होगी, बलात्कार, यौवन अंगों को दिखाना, अश्लील चित्रण व लेखन, गर्भपात, इन सभी से आप भली भांति क्या है परिचित हैं। ये सारे क्या ये बाल अपराधी बालकों के पूरे लक्षण होते हैं, ठीक है। बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं, ठीक है, संवेगात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, अध्ययन में मन नहीं लगता है, औसत छात्रों से कम पढ़ना, ठीक है, एलिस क्रो समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्ति पाई जाती है, आवेगशील होते हैं, जिद्दी, साहसी, आक्रमणकारी तथा बहुमुखी स्वभाव के ये होते हैं, ठीक है। नैतिक स्तर इनका निम्न होता है, समस्याओं को उचित विधि से हल नहीं करते हैं, आयु 18 वर्ष से कम होती है। बाल अपराध विज्ञान के जनक पूछ लेगा तो सीजर लाम्ब्रोसो, ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में बाल अपराध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो सीजर लाम्ब्रोसो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंशानुक्रम, जुक्स व कालिकाक ने बल दिया, थॉर्नडाइक स्वार्जनेस का समर्थन किया, ठीक है। वेलेंटीन ने क्या किया, वेलेंटीन ने आनुवांशिक लक्षण अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। शारीरिक दोष या रोग मानसिक दोष क्या लेब्रोसे ने दिया है। कारण देखो, व्यक्तिगत कारण होता है, पर्यावरण कारण होता है। व्यक्तिगत कारण में तीन चीजें आती है, एक वंशानुक्रम जो आपको क्या है आपके पूर्वजों से मिलता है, एक शारीरिक कारण, एक शरीर से आपका कद हो गया, लंबाई, भार, नाटा, ठीक है, रंग हो गया, ठीक है, और एक मानसिक आपकी इच्छाएं, भावनाएं, ठीक है, आपका सोचना, ये सब मानसिक में आएगा, ठीक है। दूसरा पर्यावरण कारक में सामाजिक वातावरण, परिवार का वातावरण और विद्यालय का वातावरण, ठीक है। देखो बालक अपराधी बन रहा है तो समाज के वातावरण कैसा उसको वातावरण मिला है, देखो समाज में अस्था, उसे चोरों के वातावरण में भेजेंगे तो वो क्या बनेगा, बाल अपराधी बनेगा, ठीक है। वो बचपन से ऐसे समाज में पल रहा है जहाँ झगड़ा होता है, ठीक है, ऐसे परिवार में है जहाँ झगड़ा हो रहा है, दिन प्रतिदिन का कलेश हो रहा है, तो बाल अपराधी उसके लक्षण ऐसे ही आएंगे, ठीक है। विद्यालय का वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत काम में दो आते हैं, एक आता है आपका शारीरिक कारक, एक आता है आपका वंशानुक्रम, एक आता है का मानसिक। तो शारीरिक में आपका शारीरिक संरचना बता दिया है, शारीरिक दोष हो गया, पैतृक दोष हो गया, अविकसित शरीर हो गया, कम विकसित शरीर हो गया, गंभीर बीमारी हो गया, ठीक है। तीसरा है मानसिक कारक, जिसमें बौद्धिक कारक, ठीक है, और संवेगात्मक निर्बलता, मानसिक रोग हो गया, और मनोस्नायु विकृति होगी, हीन भावना, ठीक है। और वंशानुक्रम आप जैसे आंखों का कलर ब्लाइंड देखते हैं, ये वंशानुक्रम में आ जाएगा, ठीक है। वातावरणीय कारक में क्या क्या आते हैं, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण और समाज का वातावरण। परिवार में भग्न परिवार, दूषित अनुशासन, असुरक्षा व अत्यधिक सुरक्षा, अनैतिक परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता का चरित्र, माता पिता का अभिवृत्ति, नौकरों की संगति, ये परिवार का वातावरण में सम्मिलित है, ठीक है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण, विद्यालय की स्थिति, अनुशासन का अभाव, शिक्षकों द्वारा पक्षपूर्णता व्यवहार, पुस्तकालय तथा अन्य खेल की सुविधाओं का अभाव, निर्देशन सेवाओं का अभाव, माता पिता की अभिवृत्ति, नौकरी की संगति। तीसरा है समाज वातावरण, जिसमें आर्थिक असमानता आता है, ठीक है, गंदी बस्तियां, बेरोजगारी, बुरी संगति और अपराधी क्षेत्र आपके शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखो मनोवैज्ञानिक, हमने सामाजिक कारण देखा, अब मनोवैज्ञानिक कारण में क्या क्या आते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक आते हैं, किसी इच्छा का पूरा न होने पर दमित इच्छा होगी, ठीक है, संवेगात्मक असंतुलन हो गया, कुसंगति इसमें शामिल होती है। नोट करना, ग्लूक ने बालक अपराधियों के लिए 95% जिम्मेदार कुसंगति को माना है। बाल उपचार की मनोवैज्ञानिक विद्या, मनोविश्लेषण विधि, जिसमें किसने दिया, मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी, ठीक है। मनोभिनय विधि किसने दी, जीएल मोरोने ने दी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और अनिर्देशित विधि किसने दी, कार्ल रोजर्स ने दी। व्यक्ति इतिहास जीवन इतिहास विधि किसने दी, टाइडमैन ने दी, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, आगे का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इनकी प्रमुख विद्या क्या है, पहला है देखो निरोधात्मक विधियां, ठीक है, भविष्य में अपराधी बनने से रोकना। इसमें निम्न तरीके आते हैं, माता पिता का अपेक्षित स्नेह व ध्यान देना, उचित इच्छा व आवश्यकताओं की पूर्ति, घर का वातावरण, ठीक है, और उचित घरेलू अनुशासन, सकारात्मक शिक्षा, विद्यालय का उचित वातावरण, स्व अनुशासन हो गया, विभिन्न सरकारी सहायता जैसे निःशुल्क शिक्षा, आदर्श स्कूल और व्यवस्था, ये किसमें निरोधात्मक विद्या में आता है, ठीक है।
नेक्स्ट है रोगनाशक विधियां, इसमें बाल अपराध न्यायालय तंत्र आता है, ठीक है, इसमें जज अपराधी बालक को परख अवधि सुधारात्मक स्कूल और कैंप में भेज देते हैं। आपने अगर क्या किया, आपने अगर कोई अपराध कर दिया, आप बालक है, तो आपको क्या करेगा, जज अपराधी बालक को परख करके सुधारक स्कूल या कैंपस में भेज देंगे। नेक्स्ट है मनोगतिक विधि, जिसमें मनोचिकित्सक व परामर्श द्वारा बालक को सुधारा जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारात्मक विधि, इसमें पुनर्बलन, अनुबंधन, टोकन, इकोनॉमी व मॉडलिंग का प्रयोग कर सुधार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्वास विधि, इसमें देखो अपराधी बालकों को ऐसे वातावरण में रखा है जहां स्नेह व मानवीय व्यवहार को स्वतः ही अपराध न करने का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बाल उपचार की कानून विधियां क्या हैं, प्रशिक्षण, अपराधी को जेल में बंद न करके कुछ शर्तों के साथ समाज में रहने की छूट दें। देखो प्रोबेशन अधिकारी के निरीक्षण में, ठीक है, किशोर न्यायालय दंड के स्थान पर सुधार पर बल दे। पुनर्वास, ठीक है, किशोर बंदी गृह 15 से 21 वर्ष के किशोरों को रखा जाता है, उन्हें सामान्य व औद्योगिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए किशोर सुधार गृह हो गए, ठीक है। पोस्टल संस्थाएं 16 से 21 वर्ष के अपराधियों को रखा जाता है, उन्हें व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और क्या रिफॉर्मेटरी स्कूल होते हैं, 1959 में अधिनियम के तहत बाल अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। बाल अपराधी बालक के विशेष तथ्य, देखो ये आपको तथ्य देखने, मार्टिन न्यूमैन ने क्या बोला, जो समाज विरोधी व्यवहार व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है वह बाल अपराधी है, ठीक है। वैलेंटाइन ने क्या बोला, बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। XYY क्रोमोसोम्स, ठीक है, बाल अपराध का कारण है। इसका अध्ययन किसने, मैकिक ने किया था, ठीक है। विलियम शेल्डन ने क्या बोला, शरीर गठनात्मक सिद्धांत में क्या मेसोमॉर्फी क्या आयता आकृति संरचना को इन्होंने बाल अपराध के लिए जिम्मेदार माना है। और कार्ल स्मीयर ने क्या किया, कार्ल स्मीयर और गुडविन ने क्या बोला, बाल अपराधी बालक वह है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराध के रूप में दंडनीय है, ठीक है। कुप्पुस्वामी ने क्या बोला, परिवार में निर्धनता बच्चों की प्रवृत्ति दुर्व्यवहार को बाल अपराध का प्रमुख कारण कौन मानते हैं, परिवार में निर्धनता बाल अपराध का प्रमुख कारण कौन मानते हैं निम्नलिखित में से, तो कुप्पुस्वामी मानते हैं, पूछ लेगा, ठीक है। H.G. वेल्स ने व्यक्तिगत स्कूलों को उत्तरदायित्व माना, ठीक है। ब्लूमर व हॉजर ने चलचित्र सस्ते उपन्यास साहित्य को उत्तरदायित्व माना। देखो ब्लूमर और हॉजर ने क्या चलचित्र हो गए, ठीक है, सस्ते उपन्यास हो गए, साहित्य को उत्तरदायित्व माना है, ठीक है। अब देखो क्या है, अलाभान्वित बालक है, ठीक है, अलाभान्वित बालक है वे बालक जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, अलाभान्वित, जिन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है आर्थिक से, सामाजिक से, अर्थ से, ठीक है, राजनीतिक से, वो क्या है, अलाभान्वित बालक है, ठीक है। इन बालकों का अध्ययन बर्नस्टीन, ठीक है, हेविंगस्टर, ठीक है, टोनोबॉम्स, ठीक है, टोनोबॉम्स ने, रोटन ने किया था। भारत में D.C. सिन्हा, L.B. त्रिपाठी, B.B. चटर्जी व A.K. सिंह प्रमुख है, ठीक है। जो अलाभान्वित बालक हैं इनका परीक्षण भारत में किसने किया, D. सिन्हा ने किया, ठीक है, L.B. त्रिपाठी, B.B. चटर्जी व A.K. सिंह ने किया, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, आत्मसंप्रति, नकारात्मक हीनता व साधारण आकांक्षा का भाव इनमें होता है। अभिप्रेरणा, दूरदर्शिता इनकी कमजोर होती है। भाषा अस्पष्ट व अनौपचारिक होती है। बौद्धिक निष्पादन सीमित व अपर्याप्त होती है। और लाभान्वय व वंचन को मनोवैज्ञानिक प्रभाव में बालक संज्ञानात्मक पैटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव, अभिप्रेरणा पर नकारात्मक और नैतिक शिक्षा और शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। शिक्षा, अमेरिका में इन बालकों के लिए क्या हेड स्टार्ट योजना भुजिंग कार्यक्रम की सहायता से विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत में निःशुल्क शिक्षा मिड डे मील योजना का प्रारंभ, ठीक है, कब, 15 अगस्त 1995 को इसका क्या, जो आप क्या मिड डे मील योजना, ठीक है, आप जिसे क्या बोलते हैं, जिसका नाम आप क्या कर दिया, PM प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इन बालकों के लिए प्रत्यक्षणात्मक प्रशिक्षण, आकार विभेद जैसी क्या होती है विधियों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं, कोई दुख, कोई दर्द, कोई चिंता, कोई इशू तो बताइए। यहाँ तक मैंने आपको प्यार से समझाया है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। बाकी PDF आपको पता है कहाँ से रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं। देखो जहाँ मैंने आपके लिए येलो पॉइंट किया है वो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लें, उसके बाद PDF से आप रिवीजन कर लेना, ठीक है।
तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब जानते हैं संवेगात्मक अव्यवस्थित बालक क्या होते हैं। वे बालक किसी मनोदशा अव्यवस्थित व मनोवैज्ञानिक रूप से उथल पुथल होती है, वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर कुसमायोजित होता है। ठीक है, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, थकान लगना, नींद लगना, ठीक है, जल्दी जल्दी मलमूत्र त्याग करना, गलत आदतें, सिर दर्द हो गया, मांसपेशियों का तनाव, मुंह सूखना, हाथ पैर होंठों का कांपना, बार बार गहरी सांस छोड़ना, पसीना छूटना, ठीक है, हक 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 ललाना, ठीक है, हक ललाना, ठीक है, हक लाना बोलेंगे। ठीक है, मैंने हक लाना भी किस में आएगा, संवेगात्मक अव्यवस्थित बालक में आएगा, जो हक लाते हैं। ठीक है, जैसे मैं हक ला रहा हूँ अभी। ठीक है, तो हक लाना भी इसी में आता है। ठीक है, सर खुजलाना, दांतों को नाखून से काटना, अंगूठा चूसना, पाँव व उंगलियों को हिलाना आदि, ये सब किसमें, ये संवेगात्मक अव्यवस्थित बालक में आते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या होते हैं, एकाग्रता का अभाव होता है, अनिश्चितता होती है, बेचैनी होती है, आक्रामक व्यवहार होता है, चिंता, भय, घृणा हो गया, असहनशीलता होगी, भगोड़ापन, निषेधात्मक, एकांतवासी, पलायनवादी इत्यादि होते हैं। ठीक है, विकलांग बालक, ठीक है, विकलांग नहीं बोलेंगे, विकलांग बोलेंगे तो धाराएं लग जाएंगी। विकलांग के जगह आपको क्या शब्द, दिव्यांग शब्द का यूज होने लग गया है। ठीक है, दिव्यांग बालक। ठीक है, तो दिव्यांग बालक आप यूज करेंगे तो वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं। पहला जिसमें चक्षु विकलांग, ब्रेल लिपि और श्रव्य सामग्री का प्रयोग। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, आप मुझे बताएंगे। और विश्व ब्रेल लिपि दिवस, ठीक है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। क्या मैं ठीक हूँ, 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी या 3 जनवरी, कमेंट करेंगे मुझे। ठीक है, मैंने आपके सामने कन्फ्यूजन रख दिया। ठीक है, एग्जामिनर भी ऐसे ही कन्फ्यूजन रखेगा। ठीक है, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 1 जनवरी, तो बताना कब विकलांग ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें चक्षु विकलांग, ब्रेल लिपि और श्रवण सामग्री का प्रयोग होता है, और श्रवण विकलांग आता है। ठीक है, श्रवण विकलांग में क्या, देखो, ओष्ठ वाचन, श्रव्य साधन, ध्वनि प्रवर्धन, चिन्ह, सांकेतिक भाषा, आंगुलिक हिस्से, ठीक है, हस्त संचार का प्रयोग किया जाता है। वाक में अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अधिगम अयोग्यता वाले बालक, इसका किसने प्रयोग किया था, सैमुअल किर्क ने इस शब्द का प्रयोग किया था। आपसे पूछेगा अधिगम अयोग्यता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, सैमुअल किर्क ने किया। किर्क ने वे बालक जिनके शैक्षिक कार्य प्रदर्शन में योग्यता व उपलब्धियों के मध्य अत्यधिक अंतर रहता है। ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं, भाषा सीखने में, उनका प्रयोग करने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तर्क करने में, गणितीय योग्यता में कठिनाई होती है। गंभीर अधिगम विकृति होती है। अधिगम क्षमता, सीखने में इनमें क्या होती है, क्षमता होती है, क्या अक्षमता होती है, सीख नहीं पाते हैं। ध्यान, चिंतन, स्मृति, बोध, तर्क आदि में ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है, देखो, विशिष्ट वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त अधिगम सामग्री। ठीक है, देखो, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए कैसे कैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका किंडरगार्टन उपकरण, क्या होता है, किंडरगार्टन का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, इसके जन्मदाता कौन है, आप मुझे बताएंगे। तो किंडरगार्टन शब्द का प्रयोग किसने किया था, और विद्यालय का प्रयोग किसने किया। किसने कहा कि बालक क्या है, बालक एक पौधा है, विद्यालय एक बगीचा है, और शिक्षक क्या है, एक माली है। ठीक है, किसने कहा था, आप मुझे बताएंगे। मैंने बताया है आपको, एक्टिविटी करेंगे मेरे साथ। ठीक है, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु सामग्री। ठीक है, प्लास्टिक क्यूबस हो गया, ब्रेन मशीन खेल हो गया। ठीक है, चित्रकला, पेंटिंग उपकरण, दैनिक जीवन के कार्यकलापों के चार्ट, जैसे दंत मंजन करते हुए, स्नान करते हुए, कपड़े पहनते हुए, भोजन करते हुए आदि, टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए उपकरण होते हैं, आपने विद्यालय में देखा होगा। ठीक है, दृष्टिहीन के लिए आपको पता है, ब्रेल लिपि के प्रारंभिक ज्ञान चार्ट हो गया, ब्रेल स्लेट हो गया, ब्रेल क्या, टाइपराइटर, स्टेंजुई हो गया, ब्रेल के मॉडल हो गए। ठीक है, चित्र लुई ब्रेल हो गया, मोटे अक्षरों का पुस्तक हो गई, मोटे टाइपराइट के छपे चार्ट हो गए, ये ब्रेल लिपि में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इसमें बहरे व आंशिक बच्चों के लिए कैसे उपकरण है, स्पीच ट्रेनर, श्रवण उपकरण, व्यक्तिगत श्रवण यंत्र एवं समूह श्रवण यंत्र हो गया, टेप रिकॉर्डर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आईसीटी वाले में आपको बताया है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हमने हार्डवेयर बताया था, वहीं आपको ओवरहेड हो गया। ठीक है, डायस्कोप हो गया, इनके बारे में बताया था ना। तो चार्ट मॉडल,
केवल भाषा ज्ञान विज्ञान के लिए। स्वर व्यंजन के उच्चारण चार्ट, ये किसके, बहरे व आंशिक बच्चों के लिए साधन होते हैं, उपकरण होते हैं, ठीक है। अस्थि दोषयुक्त बच्चों के लिए कैसे उपकरण होने चाहिए, व्हील चेयर हो गया, ठीक है। क्षतिग्रस्त अंगों संबंधी व्यायाम के लिए उपकरण हो गए, बैठने के लिए आवश्यक उपकरण हो गए, चलने के लिए क्या, बेरसिज यंत्र हो गए, ब्रेनो हो गया, मशीन गेम्स, इंडोर गेम्स, चित्र कार्य अनुभव आदि सामग्री। किससे, जो अस्थि दोषयुक्त बच्चे होते हैं। नोट करना, देखो पूर्व शालेय शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, मैकलिन बहनों द्वारा प्रत्यक्ष निर्माण के लिए किया गया था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसने पूर्व शालेय शिक्षा का प्रारंभ किया था, तो मैकलिन बहनों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ठीक है। ब्रेल लिपि किसने, लुईस ब्रेल ने, ठीक है, लुई ब्रेल ने, ठीक है। 1830 में अंधे बालकों के लिए इन्होंने लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। देखो कब ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अंधे दृष्टि, ठीक है, दोष बालकों के लिए अन्य उपकरण, देखो क्रेनमर, एबाकस हो गया, स्पीच हो गया, कैलकुलेटर, ठीक है, और क्या ऑप्टाकोन हो गया, कुर्जाविल हो गया, रीडिंग मशीन, छपी सामग्री का बोल बोलकर सुनाना आदि शामिल होते हैं। तो ठीक है, हमने उपकरण जाने। जैसे नेक्स्ट है, देखो चार्ट के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे आप। दृष्टिहीन बच्चों के लिए सहायक तकनीक क्या होती है, ब्रेल स्लेट होता है, अबेकस होता है, टेलर फ्रेम होता है, बेलर, डेजी प्लेयर, स्क्रीन रीडर, लेजर कैन, ठीक है। जो अल्प दृष्टि बच्चे होते हैं उनके लिए देखो क्या, मैग्नीफायर हो गया, स्क्रीन मैग्नीफायर हो गया, टेलीस्कोप रीडिंग हो गया, स्टैंड और राइटिंग गाइड हो गया, ठीक है। जो श्रवण बाधित होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इंडक्शन लूप सिस्टम, ठीक है, FM सिस्टम, ठीक है। इंफ्रारेड क्या, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से इंफ्रारेड क्या है, तो इंफ्रारेड क्या है, एक श्रवण बाधित बालक सुनने के लिए इनके क्या है, एक सिस्टम है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देखो एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा ना, यहीं से आपसे पूछ लेगा कि स्मार्ट नेव क्या है, निम्नलिखित में से स्मार्ट नेव का प्रयोग किसके लिए क्या किया जाता है, तो गामक विकलांगजन हेतु सहायक तकनीकी में किया जाता है, ठीक है। बौद्धिक विकलांगजन हेतु सहायक तकनीक क्या है, स्वचालित और कंप्यूटर की साधन, ऑडियो क्या पेटिंग हो गया, ठीक है, पॉम्पटिंग हो गया, वीडियो हो गया, आधारित शिक्षण आधारित है, ठीक है। देखो मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसने किया, मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। कहाँ के थे, इटली के थे। ये प्रमुख विधियां थी, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मॉन्टेसरी विधि प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी, इटली की हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है। भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है किंडरगार्टन, प्रतिपादक कौन है, पहले बताया, जर्मनी से कोकेन है, फ्रॉबेल महोदय हैं। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। मैंने पहले बताया था, विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक एक माली है, बालक एक पौधा है, किसने कहा, फ्रॉबेल महोदय ने कहा था, ठीक है। खेल विधि किसने प्रतिपादन दिया, हेनरी कार्डवेल कुक ने दिया था, ठीक है। इनके बुक्स है प्लेवे, इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से प्लेवे किसकी बुक्स है, तो हेनरी कार्डवेल की है। इन्होंने क्या, खेल विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया, जॉन डीवी ने, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किया था। पहला नाम किसका आएगा, किलपैट्रिक का आएगा, दूसरा नाम किसका आएगा, इसमें द्वितीय नाम आएगा जॉन डीवी का। एग्जामिनर का दिमाग कैसे सटकेगा, ऑप्शन ए में डालेगा वो क्या, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। ऑप्शन बी में डालेगा फ्रॉबले, ऑप्शन सी में डालेगा जॉन डीवी और किलपैट्रिक, ऑप्शन डी में डालेगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी, ठीक है, जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था। जॉन डीवी कैसी शिक्षा, आदर्शवादी थे, प्रयोजनवादी थे या प्रकृतिवादी थे, जिसने वीडियो देखा है बताएंगे मुझे, ठीक है। तो देखो क्या थे, जो किलपैट्रिक है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक व स्वाभाविक स्थितियों में पूरा किया जाता है, ठीक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, हेलन पार्कहर्स्ट हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विनेटिका विधि, इकाई विधि बोलते हैं, प्रतिपादक कौन है, कार्लटन वॉर्सबर्न है, अमेरिका के हैं, ठीक है। और डेकाली विधि पूछेगा तो प्रतिपादक कौन है, ओविड डेकाली हैं, ओविड डेकाली हैं, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, ठीक है। नोट रखना, विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत निम्न रोगों को अक्षमता में शामिल किया गया था, ठीक है। अंधता हो गया, अल्प दृष्टि बाधित हो गया, कुष्ठ रोग मुक्त हो गया, श्रवण बाधित हो गया, बधिर एवं ऊंचा सुनना, चलन निःशक्तता, ठीक है। बौनापन, बौद्धिक क्षमता, मानसिक रोगी, स्वालीनता, प्रमस्तिष्क घात हो गया, मांसपेशीय दुर्विकास हो गया, ठीक है। क्रोमेनिक न्यूरोलॉजिक कंडीशन, ये इत्यादि क्या विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत इन्हें शामिल किया गया था, ठीक है। टोटल 21 प्रकार हैं, देख लेना एक प्रकार, ये 21 टोटल 21 प्रकार को क्या विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत रोगों में क्या शामिल किया गया था, ठीक है। विशेष तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, लगा लेना स्टार, पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मंद बुद्धि बालकों
हेतु पहला विद्यालय पेरिस फ्रांस में 1882 में सेगविन ने खोला था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसने मंदबुद्धि बालकों के लिए पहला विश्वविद्यालय या विद्यालय पेरिस फ्रांस में खोला, तो 1882 में सोगविन ने खोला था। ठीक है। अंधों के लिए ब्रेल पद्धति के आविष्कार लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 1809 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। 1921 में इन्होंने ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया। ब्रेल प्रणाली को 1832 में स्वीकृति मिल गई थी। इनके सम्मान में भारत ने 2009 में ₹2 का सिक्का जारी किया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और देखो 6 गांठें और 6 बिंदु होती है। ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट और 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल टाइपराइटर में 6 बटन व 1 स्पेस होता है। भारतीय ब्रेल इंग्लिश ब्रेल पर आधारित है, जिसमें 26 से अधिक वर्ण होते हैं। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 याद रखना, विकलांग बच्चों का इलाज और मानसिक विकलांग बच्चों का पुनर्वास इसमें शामिल है। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में क्या संशोधन किया गया? 2002 में। यह पेशेवर व्यक्तियों विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले प्रशिक्षण एवं मान्यता एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। यह सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्रालय के अधीन है। तीसरा इसमें पॉइंट है विकलांग अधिनियम। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब 1995 में आता है? यह अधिनियम 1996 में लागू होता है। इसमें 7 प्रकार के क्या बताइए? अयोग्यताएं, निर्योग्यताएं बताई। पहला अंधापन, दूसरा अल्पदृष्टि, तीसरा श्रवण हो गया, चौथा इसमें क्या बताया? गामक बाधा, पांचवा निवारण योग्य कुष्ठ रोग, छठा मानसिक मंदता, सातवां मानसिक बीमारी। आपसे पूछेगा जो क्या PWD 1995 क्या हुआ था, जो जिसका की स्थापना हुई थी, लागू 1996 में हुआ। इसमें कितने प्रकार की अयोग्यताएं बताएं? तो 7 प्रकार की अयोग्यताएं बताएं। देख लेना सभी को एक बार, इंपोर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में आता है। यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जो विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, तो जितना इंपोर्टेंट था वो हमने चर्चा परिचर्चा कर लिया है। आगामी क्या उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से क्या होगा? ये महत्वपूर्ण होगा। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। और एक आपके लिए देखो अंतिम है सृजनात्मकता बालक। ठीक है, स्किनर ने क्या बोला? चिंतन का अर्थ व्यक्ति की भविष्यवाणी, निष्क्रिय, नवीन, मौलिक व असाधारण से होता है। स्टेन ने क्या बोला? जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तथा उपयोगी हो उसे क्या बोलेंगे? सृजनात्मकता बोलेंगे। रोजर व स्टीन के अनुसार सृजनात्मकता को उत्पादन कहा गया है। स्टेगनर ने क्या बोला? सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित है। प्लेटो ने सृजनात्मकता को दैविक प्रेरणा कहा। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने सृजनात्मकता को दैविक प्रेरणा कहा? तो प्लेटो ने कहा। ठीक है। और देखो नीचे ने क्या बोला? जो क्या है? जो सृजनात्मकता है यह पागलपन है। किसने सृजनात्मकता को पागलपन कहा है? नीचे ने कहा। डार्विन ने क्या बोला? सृजनात्मकता को कॉस्मिक जीवन बोला। इंपोर्टेंट है, 4 स्टार लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन बनने की यहाँ से पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो हमने 2 भागों में क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में चर्चा परिचर्चा की। विशिष्ट बालक, मंदबुद्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा की। और बाकी इसका PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिलेगा। सपना आपका साकार हम करेंगे। आपको जुड़ना है हमारे साथ और हमारी मेहनत को भी साकार करनी है। वीडियो अपने 10 साथियों में शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं कि कंटेंट बाय कंटेंट, ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान कौन करता है? अपना यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास करती है। थैंक यू सो मच।